परम नरम पूजनान तज्जे निरंतरम सुयोगिन नमस्ते तत्व केवल पदाय नमस्ते नमस्कारम संयति ब्रह्मानंदम ब्रह्म केवलम ज्ञानमूर्ति दुर्गातीतम प्रकाशम तस्मदादि लक्ष्मी पुण्यतम अचलम सर्वसाक्षिभूतम भवातीतम त्रिगुणै सद्रूपम चैतन्यम शास्त्रम व्योमातीतम ज्ञानातीतम तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवासन ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पान राम सदगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत देखी देव देखी अनुभव को श्रवण करो मनन दयाल को मुखेर दे साधु के राजमल मोक्ष सबदरती कागद कनो सर्वन कलन सातम दशाकी कनो सकल ज्ञान के सत्य अंतर का गटगट के पारंपरिक श्री राम जी महाराज पारंपरिक हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अथे अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। महाराज अगाध बोध में गुरुओं का निर्णय कर रहे हैं। मध्यम गुरु है, उच्चम गुरु है, और एक महाराज फरमाते हैं आत्मा को निर्भय करने वाले जो सतगुरु समर्थ है। महाराज फरमाते हैं जो सता स्वरूपी है वो कौन है? वो केवल ज्ञान। गुरु ज्ञान केवल ज्ञान ही कहलाता है। इसके अलावा जितने भी करते हैं वो सब माता पिता का है। तो माता पिता से तो आत्मा सिर्फ सुख देख सकती है, मिल नहीं सकती। तो उत्तम गुरु की महाराज महिमा कर रहे हैं। तो उत्तम गुरु ब्रह्म 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 एक गाते हैं। बस कुछ कर्म उनको अटकाते नहीं है, न कर्म उनके बंधे हुए हैं, न कर्म साथ रहे। उसका उदाहरण दे दे के महाराज ने उत्तम गुरु की व्याख्या करी है। हे उत्तम गुरु वाले सुनो, ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे से हंस उल्टर फिर जोन आवे। के सुख राम पहल के आयो तो अब के क्यों नहीं आसी। के सुख राम मिल्या धर्माई किया कर्म नहीं जाए। जो घर में मिल गया, शरीर निकल गया और ब्रह्म ब्रह्म करता चला गया तो ब्रह्म में चला जाएगा। इसके साथ कर्मों के साथ। कर्म तू कहता अड़ते नहीं है, पर कर्मों के साथ ही तू चला जाएगा और कर्मों के साथ ही उलट वापिस आए। कर्म तेरे बंधे हुए नहीं है, तू कहता है, परंतु कर्म तेरे को छोड़ते। कब तक नहीं छोड़ते हैं? वो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सुकृत कियो न राम संभाळ्यो गर्भ कोल बिसराया। धर्मराज जी से कौन सा कुल वचन करके आया? धर्मराय जब बोलिया सुनो जीव ए बहन, बिन राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा से। मैं भेजू हूँ जुग में सुनो बेण ए आय, बिन भक्ति में न कशूं फिर नरक कुंड के मां। अब महाराज फरमाते जो करनी कर्म उपासना है, शुभ अशुभ है, मंत्र मंत्रादिक है, ये सुकृत के लिए है, आत्मा के सुख के लिए। ये सोचो समझो विचारो। सुकृत किसको कहते हैं और राम संभालना किसको कहते हैं? ये धर्मराय जी ने कूल वचन किया। सुकृत यानी प्राणी मात्र का हित, प्राणी मात्र को राम तू, प्राणी मात्र की दया। तो प्राणी मात्र में तो त्रिलोक की आत्मा आ गई, जिसमें पितृदान, देवदान,
ऋषि, दान, ये सब आए। तो कौन सा दान? जीव दया दिल राखे धर्म सो कीजे, मत कर डामा डोल राम रस। त्रिलोकी की आत्मा की दया क्या? ये नर नारी महाराज फरमाते हैं ऐसा गुण है जो देवों की भूख मिटा सकता है, पितरों की भी भूख मिटा सकता है। भूख प्यास लगती है सब आत्माओं को, चार माया की काया तक, चाहे जाचने काया हो, चाहे कार्णिक देव काया हो, चाहे भूत प्रेत काया जाचने हो, लख 84 हो, और चाहे महाराज फरमाते ब्रह्म काया। सबकी भूख प्यास लगती है आत्मा को, और वो मिटाता कौन है? नर नारी। ये जीव दया, प्राणी मात्र का हित, प्राणी मात्र को राम रूप, प्राणी मात्र का दया। राम रूप बनाने के लिए केवली भगवंतों को सृजनहार भेजते हैं नित्य अवतार में। निमित्त अवतार में प्राणी मात्र की दया और हित के लिए नहीं भेजते हैं। राक्षसों को मारते हैं, देवों की रक्षा करते हैं, आत्म देव की रक्षा। महाराज फरमाते हैं अंजड़ की शरीर ही नहीं है, आत्मा को भूख लगती है चार काया तक। तो ये सुकृत करो, अन्न का दान, जीव की दया, इससे पितृदान, देवदान, ऋषि दान सुकृत होता है। इससे धर्म ज्ञान निभ जाता है और ब्रह्म ज्ञान आत्मा को परमात्मा में मिलाता है। ये राम संभालना, ये राम को संभाल लिया तो धर्मराय के वचन, और फिर वो नरक कुंड में नहीं तो महाराज धर्मराय जी बोलिया, सुनो जीव है बैण, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सेन। कोई तुम्हारा सेन नहीं, कोई तुम्हारा हितैषी नहीं। तू सुख के लिए या जितने भी कार्य करता है वो यही रह जाते हैं, वो तेरे अड़ते भी नहीं है, भिड़ते भी नहीं है, तेरे साथ भी नहीं जाते, और तू भी उससे बनता है। सब छोड़ के जाने पड़ेंगे। तो उसका महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं उत्तम गुरु का। वनवास लेत सब सारी, कुछ नहीं छोड़े भाई, कहोवा चीज कौन सी छोड़ गेह पवन को भाई। कौन सी चीज? पवन वास घ्राण लेता है, पवन सारा त्वचा लेता है, वास घ्राण लेता है इंद्री, और किसी भी सुगंध को दुर्गंध को किसी को भी ये छोड़ती नहीं। तो महाराज पूछ रहे हैं कि हे उत्तम गुरु, कौन सी चीज इसके बंधी हुई है? पवन भी किसी को नहीं पकड़ता, तो घ्राण भी किसी को नहीं, सुगंध को पकड़ता नहीं, बस लेता। यूं सब कर्म हंस से न्यारा, जे सुध पावे, मन मांगे सोई करो जगत में, आडो कोई न आवे। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी सोहम ब्रह्म करने वाले कहते हैं कोई कर्म हमारे नहीं लगते हैं, हमारे आड़े नहीं आते हैं, हमारे आत्मा शुद्ध है, बस ब्रह्म है, ब्रह्म है। महाराज कह रहे ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, से हंस उल्टर फिर दूना। क्यों कह सुखराम पहल के आए तो अब के क्यों नहीं आएगा? पहले ब्रह्म से ही तो आया। तो महाराज फरमाते हैं कि करने कर्म कुछ भी करो, जब तक केवल्य भक्ति गुरु ज्ञान की राम के लेके समसा नहीं जाएंगे, तब तक महाराज फरमाते हैं तेरा जन्मना मरना मिटने वाला। बोले कितने ही तू कह देना कर्म से। ऐसा भेद उत्तम गुरु पाया, मिले हंस के ताई, पूर्ण ब्रह्म लग सो पहुंचे आगे की गमनाई। उत्तम गुरु जगत में ऐसा ब्रह्म स्वरूप जानो, जिन प्रताप ब्रह्म हुए हंसा उद्भुत कला पीछा। महाराज फरमाते हैं उद्भुत कला को पहचानो, केवल ज्ञान की जो समझ करो। ये प्राणी नर नारी शरीर किसके लिए मिला है? गुरु पद में मिलने के लिए, ब्रह्म से
किस प्रकार से आत्मा परम पद में मिले, नहीं तो ब्रह्म तक तो आना जाना है। चाहे कोई से भी गुरु कर लो, सब में करनी कर्म उपासना, मंत्र मंत्रादि कई प्रकार के श्वासा के आधार के 52 अक्षर के ज्ञान कितने भी तुम पढ़ के कर लो या किसी शरीरधारी से पूछ के कर लो, रहेंगे सब पिंड पिंड में, ज्यादा कर खंड में बस। इसके अलावा महाराज फरमाते विधि मंडल में स्थान आत्मा का होने वाला है। आत्मा का विधि मंडल स्थान तो जब होगा कि सतगुरु समर्थ मिले। ये तीनों से अलग है, कनिष्ठ गुरु से, मध्यम गुरु से और उत्तम गुरु से। यानी गुरु का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञानी जब तक ऐसा निर्णय करता है तब तक वो सुकृत में नहीं है, सुख में है। सुकृत और सुख कितना फर्क है? सुकृत तो होता है प्राणी मात्र लोके के आत्मा, ब्रह्म समझना और हित करना। ये नहीं नर नारियों का, प्राणियों का नहीं, त्रिलोकी क्या। जिसके शरीर नहीं है उसका ज्यादा परबस है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और भक्ति किसकी करे? केवल ध्यान। जो क्या विधि है, राम संभाले, राम को संभाले। आत्मा का जो श्वासारूपी पूंजी है राम जी के लेके जाना ही राम के समान। ऐसी कड़ा जब पहचानेगा तो महाप्रलय लग रहे पदमाई, पीछे सब यहाँ आवे, निर्भय मोक नहीं इन गुरु सूझे, निर्गुण पद जावे। उत्तम गुरु पार ब्रह्म, ब्रह्म जहां से बिछड़ी वहां तक जा सकती है, परंतु जो महाराज निर्भय पद है, परम पद नियंचल निज नाम का जो केवल पद, आनंद पद सत्स्वरूप का देश है, चौथा लोक है, वो तो संतों का है। और ब्रह्म देश है जब तक माता पिता गृहस्थी का है। अब गृहस्थी से ग्रस्त में आएगा कि बैरागी से ग्रस्त में आएगा? ये सोच। केवल ज्ञान वैरागी है, और उत्तम गुरु का, मध्यम गुरु का, कनिष्ठ गुरु का जो जितने भी ज्ञानी है, ज्ञान कत्र है वो माता पिता का। तो माता पिता का ज्ञान ग्रस्त का है, संतों के देश जाना चाहते हो कैसे जाओगे? अरे करनी कर्म उपासना सबके मन भावे, और निराकार किरतार सो मिलबो सब चाह। करनी कर्म उपासना मंत्र मंत्रादि सुकृत नहीं, सुख कर, सुख की इच्छा कर, किसके? धन की, पुत्र के, संपत्ति की, बेटे बेटी की। तो ये छोड़ के जाना पड़ेगा, साथ जाएंगे। ये तेरे को पकड़ते भी नहीं, न तू इनको पकड़। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे निर्भय मोक्ष नहीं। के सुखराम सतगुरु समृत सता स्वरूपे होई, निर्भय मोह हंस सो पावे, सो गुरु कहूं मैं तू। अब तेरे को मैं निर्भय मोक्ष जावे वो गुरु का वर्णन कर। निर्भय मोक्ष ले जाने वाले कौन है? सुखराम जी महाराज कह रहे सतगुरु समृत। अब सतगुरु समृत कौन है? खरीदारी है कि बाँचने वाले ज्ञानी हैं? भाई सुखराम जी तो ग्रंथ बना के है ही नहीं थे, तो फिर कौन? अभी बाँचने वाले समय के गुरु, स्तनधारी गुरु। ये वाणी बाँचने वाले बहुत बखान करते हैं सभी संप्रदाय में। राम सने संप्रदाय में यही बखान करते, सब जगह में सुनी हुई है। तो महाराज फरमाते हैं कि शरीर माया है या सतगुरु समृत है? शरीर देवों का है कि संतों का है? संत आत्मा को बनाना है, शरीर को बनाना? शरीर तो ग्रस्त का है। सतगुरु समृत, उसका महाराज विभीषण कर रहे हैं। सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु हुआ न कोई, सतगुरु के अंग सो ना परिचय कर हो, ना परिचय कर हो। ये सतगुरु सत्ता शब्द है, ये कोई जाने भी। क्या बताया सतगुरु?
सत का जो भेद है कि सत्य कैसे जागृत हो, वो समर्थ निरंतर कैसे आवे और सदगुरु पद में कैसे लेके जावे और कौन लेके जावे, वो महाराज यह वर्णन कर रहे कि सदगुरु कोई अंग से नहीं बनता है, न उपदेश से बनता है, न सदगुरु महाराज के पर्चे देके बन सकता है, न सदगुरु कोई किसी के कहने से। सदगुरु तो सत का शब्द है, और वो कैसे आता है, किसी के देने से आता है, अज्ञा से आता है नहीं। केवल का सुन बीज के बसु जन्म में आवे, नहीं करने के माय ज्ञान सुई कदे न पावे, ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई। ये निर्भय मोक्ष ले जाने वाला जो केवल ज्ञान है वो मांड में नहीं रहता है। मांड मतलब किसी के शरीर में नहीं है, वो तो निरंतर बाहर से आता है, ब्रह्म विराट। और कैसे आता है कि ये सत्य केवल अनुभव ज्ञान है, इसमें जो विधि लिखी हुई है सतगुरु, वो विधि धारण करोगे सही और अनुभव ज्ञान को समझोगे, निष्पक्ष निर्णय को, तब वो समृत उमव होके आ जाए और वो आत्मा को निर्भय करेगा। इससे उत्तम गुरु से, मध्यम गुरु से, कनिष्ठ गुरु से, माता पिता से अलग वही करेगा, नहीं तो बार बार आता रहेगा। और तो सतगुरु भेव बताविया प्रभु अंतर आत्म राम, उलझे को सुलझाविया सतगुरु समृत। एक जगह तो लिखा, कई जगह मारा सदगुरु ऐसा केवल ज्ञान में भेव लिखा हुआ है, विधि लिखी है। भेव का मतलब विधि, भेव का मतलब रास्ता, भेव का मतलब पंथ, भेव का मतलब निरंतर जागृत की कड़, कई चीजें लिखी। तो फिर सेवा और सेवा यानी महिमा केवल ज्ञान की करनी, और सेव रटना किसकी करनी, सृजनहार के नाम की। उसी से ये सांसों सांस माला फिरती है। तुम रकार मकार के बिना दूसरा नाम रटो, देखें आ जाएगा। तो महाराज कह रहे सुख दुख सूटे कोमती आराधो दो अंक, सुख दुख से देखो मत। सुख दुख तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, उससे तुम सुख दुख से देखो मत, और दो अंक को आराधते रहो, प्रकार। कैसे आराधो, सांस ओ सांस, ये सदगुरु विधि है। ये सदगुरु समर्थ नियंत्रण लाने वाला है। ऐसा प्रभु अंतर आत्म राम, ये अंतर में है आत्म राम, और उलझे को सुलझा गया। जो इन सब माया ब्रह्म में उलझा हुए आत्मा को सुलझाने वाला कौन है, सतगुरु समर्थ। जब आत्मा को सुलझना है, आत्मा को परम पद मिलना है, आत्मा को संत बनाना है, आत्मा को राम सने बनाना है, तो फिर उसका महाराज फरमाते गुरु भी अरूप भी चाहिए, रूप चाहिए। सतगुरु समर्थ भी अरूप है, और जो रूप में बन जाता है तो सुलझा हंस जके क्यों उलझे देव सभे उलझावे। जो सुलझ गए सतगुरु समर्थ में अणबे वाणी से, वो कभी उलझेंगे नहीं। और जो उलझे हुए हैं, भरमे हुए हैं, उनको तनधारी गुरु चाहिए, समय के गुरु चाहिए। बस गुरु महाराज फलान जी का शिष्य हूँ, फलान जी का शिष्य हूँ। और वाणी किसकी बांटते हैं, सुखराम जी। केवड़ी भगवंतों की वाणी बांटते हैं, और शिष्य किसके बने हुए हैं, बाँचने वाले ज्ञानियों के। और वो उलट सुलट उथल पुथल चिकल विकल अर्थ मर्जी आवे जो करते हैं, देव आत्मा को आन देव आत्मा को बताते हैं और गुरु खुद बनते हैं। तो आत्मा तो ब्रह्म है, आत्म देव है, आन तेरा शरीर है जो दिख दिख के कर्म चक्षु से नाश हो जाए। देव कोई दिखते नहीं है, सब अपनी अपनी जगह जैसा जैसा कर्म किया। तो महाराज फरमाते हैं ये देव का शरीर उलझा देता है, और इसमें यहाँ अर्थ करते हैं देवता उलझा देते। अरे देवता कौन से उलझाएंगे, सब अपनी अपनी जगह। वो तो प्रसन्न होते हैं ब्रह्म ज्ञान से, तत्व ज्ञान से खुशी होते हैं,
और सुन करके सब त्रिलोकी की आत्मा के लिए ग्रंथ बनाया सुखराम जी ने। और सुन करके वो तो खुशी होते हैं, सृजनहार से अर्ज करते हैं, कहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछ न। संत सेवा यानी केवल भगवंतों के ज्ञान की महिमा करेंगे और केवल भक्ति करेंगे, रकार मकार दो अक्षर को सांसों सांस करेंगे, ये शुद्ध है। पर वो शरीर नहीं होने से वो रट नहीं सकती, और नर नारी इसको रट सकती। और नर नारी आकर के अगर इस देव के शरीर में, चार भुजानाथ के शरीर में उलझ गए तो वो कभी छूट नहीं सकते, उलझते रहेंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संतो ज्ञान अर्थ गंभारी रे, संतो ज्ञान अर्थ गंभारी है, सरगुण माता निर्गुण पिता हंसारो कुल होई रे। सरगुण है वो माता है, और निर्गुण है वो हंसारा कुल है। और ये भक्ति महाराज फरमाते हैं कुल से अलग कर, केवल वो। पर माता पिता की मर्यादा रखते, कैसे रखते हैं? माता पिता की मर्यादा रखते हैं। कैसे रखते हैं? महाराज फरमाते हैं कि संसार में महाराज फरमाते हैं, सरगुण सेवा गुरुजिरी महिमा ब्रह्म सबद मन सांधोरे, कै सुखराम भगत या सांची काया खोजा हरि लांधो। सुरगुण सेवा गुरुजिरी महिमा, इस अनबे ज्ञान की महिमा करोगे तो सुरगुण सेवा सज जाए। ब्रह्म सकल मन सांधोरे, त्रिलोकी की आत्मा को ब्रह्म समझ करके अंदर ब्रह्म नाम को सांसों सांस सांधो यानी रटोगे, धारण करोगे, तुम नियंचर लेने को आएगा, परम पद में मिलेगा। ये भक्ति साची है। काया खोज करके, माता पिता की मर्यादा रख करके और परम पद में आत्मा मिल जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञान विज्ञान कहीजे बिरला सत्य पिछाने, सतगुरु महिमा संत पिछाने। ये सतगुरु समृत की महिमा संत पिछाड़ सकते हैं। कुल में जो है माता पिता तक उत्तम गुरु, मध्यम गुरु, कनिष्ठ गुरु को पहचान नहीं, यहाँ तक के ज्ञान कथने वाले ज्ञानी पहचान। और गुरु सब कहे उपाया कर करने जग माए, सतगुरु मेर सतागट जागे करनी कुछ भर नहीं। और गुरु है वो सब उपाय बताते हैं, कई प्रकार की करनी कर्म उपासना बताते हैं, मंत्र मंत्रादि बताते हैं, और शरीर को गुरु बताते हैं। कई करणियां बताते हैं इस पंचतत्व शरीर में, मैंने कई उपासना बताते हैं। और सदगुरु मेहर एक ही बात कहती है, क्या कहती है? सत्ता घट जागे, ये तरीका बता। सत्ता कैसे जागृत होगी? नियंचर जो आत्मा का पति है वो ले जाने वाला कैसे आवे, सिर्फ यही तरीका। कुछ प्रकार की करनी कर्म उपासना मंत्र मंत्र आदि कुछ नहीं। और जे महाराज फरमाते हैं ऊर्जे को सुलझना है, परम पद में मिलना है, तो ऊर्जे को सुलझाए दे ए सतगुरु ऐनान। ये ऐनान बता रहे। तो कुछ भी करने कर्म उपासना मंत्र मंत्र आदि या व्रत उपवास या कोई कसौटी घर छोड़ना कुछ नहीं बता, मैं शंखनाल के रास्ते बताते। सिर्फ महाराज फरमाते हैं ये सातों पोड़ पोड़िएदार से अलग कैसे, ये सातों सुर है और इनका पोड़िएदार कौन है? महाराज फरमाते हैं ये बातें महाराज बता रहे हैं जो अच्छी तरह ध्यान करके सुनो कि सातों पोड़ पोड़िया बेटा बंद किया सब लोई। सातों पोड़ पोड़िएदार बेटे, नेत्र में नाक कान मुख, इसमें सब में शब्द रूप रस गंध स्पर्श पांचों ज्ञान इंद्रिय में ये पांच बैठे, और माया ब्रह्म के साथ, और इन सब को खुले है अभी तेरे को, और सांसा खुटे सब बंद।
और आत्मा जिसके अंदर रहेगी अंदर ही वापिस नहीं आएगी। तो महाराज फरमाते इसको लूटने वाले कौन है? नटखट चोर तस्कर दूजो आड़ न पावे कोई। नटखट चोर तस्कर, महाराज फरमाते जो सूरज गई आत्मा परम पद में मिल गई तो वो किसी के भरमाने में नहीं आई, आ जाएगी। ये जितने भी भरमाते हैं धारण करके, तस्कर चोर लबाड़ पुरुष के सांच बात बिस लागे। जय सुखराम यूं कर्मी नर ने सत्य शब्द सुन भागे। ये ऐसा सत्शब्द का ज्ञान सुनकर जो कर्मी नर है, तस्कर है, चोर है, लबाड़ है, वो भागते हैं उठ उठ के निरपक्ष निर्णय से। कई जने कहते हैं भाई जी तो हमारे को सुनाए। अरे नाम किसी का नहीं ले रही, जिसमें ऐसा लक्षण है वो है तस्कर चोर। तस्कर वो विदेश का माल लाते हैं और कर लेते हैं, चुकाते नहीं कर, और छीने चोरे बेचते हैं। तो ये महापुरुषों का चौथे लोक का ज्ञान है, इसको बांचते रहते हैं और आप धारण करते नहीं। दूसरों को कहते हैं युग में बढ़ाई नहीं चाहो, युग ग्रस्त में बंधा हुआ है, और खुद इस पंच तत्व शरीर को गुरु बताता है। चोर कौन है? दूसरों को सासू सास बोलता है, खुद करता नहीं। लबाड़ कौन है? तो सबको अंग लक्षण की बातें करते हैं, खुद में क्रोध अहंकार भरा पड़ा है। तो महाराज फरमाते हैं ओरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार, और थे साचो कर मानिया पका पकी सिर धार। ऐसे पका पक्की से सिर पे धारण करने वाले सब कर्मी नर, चाहे वाणी बांचने वाले हो, चाहे सासू सास भजन करने वाले हो, और चाहे नहीं कर। तो महाराज फरमाते ये सातु पोड़िएदार पोड़ में बैठे रहते हैं और इसको आत्मा को परमात्मा में मिलने नहीं देते। तो महाराज फरमाते हैं ये पराक्रम किसमें? क्रिया में। आत्मा जब जीव भाव रहती है जितना ये छोड़ते हैं और आत्मा चेतन हो जाती है और राम को संभाल लिया और नए अक्षर में मिलने के लिए अग्रसर है, और इस केवल ज्ञान का निरपक्ष निर्णय बुद्धि पे विवेक वैराग आ गया तो इन किसी से नहीं डरे और ये अटका भी नहीं सकते। अटकाएंगे चेतन होगी जब। तो इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान करे, ऐसा जतन करे घर तिरिया, पीव रमन संग चाली, पलट्या ज्ञान भया विज्ञानी ब्रह्म ज्ञान दर्शाया। अब चेतन होगी आत्मा जब ये ब्रह्म ज्ञान दर्श सकता है, तब ये सातों सुर पलट सकते हैं। पांचों विषय से अलग होकर, त्रिय ताप से अलग होकर के, और गिगन मंडल में आत्मा घर कर लेती है और ये सताते नहीं। न त्रिय ताप आदि व्याधि उपाधि और न पांचों विषय, ये 8 मंजिल ऊपर संतों का देश है। किससे? ब्रह्म से। इसलिए महाराज फरमाते हैं रमण को चालती है पीव से मिलने के लिए। कौन? ये चेतन आत्मा। ये जाग जाती है सूती हुई। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में ऐसा पांचों भुलट, अब निज ज्ञानी चारा भली समाही, विष की सीर सकल ले पहले इमृत सीर चलाई। अमृत की सीर घट में चलती रहती है, विष की सीर मिट जाती है। और ये किसने किया? 14 नार एकली बांध्या, तिरिया जोर करारी। तिरिया जोर करारी है। एक साकड़ निर्भे भई बंधारी। एक साकड़ में जो बंधी हुई थी वो आत्मा पंच तत्व की साकड़ तोड़ करके नौतत लिंग शरीर से अलग होकर के और जीवते जीव सांसा रहते हुए परमात्मा में मिल गई। ऐसी इमृत की सीर यानी राम नाम रटना सासु साथ, ये इमृत की सीर है कि और कोई है? तो रटना किसके चलती है? जो आत्मा चेतन हो जाती, जो जीव रहती है उसके रटना नहीं चलती है। वो सिर्फ ज्ञान कतने में ही रहता है, ज्ञानी बना रहता है। ज्ञानी में सारा सांसा पूरी कर देता है। और रटना, ज्ञानी ज्ञान 1 घंटे कते और रटना करे कितने?
जैसे 2 घंटे सत्संग चलती है, आध घंटे बोलता है, तो 1.5 घंटे बाकी वो रटना करेगा या चुप बैठा रहेगा? जो चेतन है वो तो रटना करेगा, और जो शरीर में बंधा हुआ है वो नाड़ झुका के बैठा रहेगा बस, और समाधि बोलेगा और नींद निकालेगा। क्या रटना चलती है क्या उसके? संगत में देख लो ना उसके तरीके क्या क्या है। जिसके घोर चलती है, रटना चलती है कागल के साथ में, और ज्ञान बराबर सुनता रहता है सातों सुरों से, तो वो चेतन है, वो तिरिया जोर करा रही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सदगुरु समृत के जो बंधा हुआ है उसके ये स्थिति बढ़ जाती, और जो पंच तत्व नौतत्व लिंग शरीर के साथ बंधा रहता है वो ये ऐसा स्थिति बन नहीं। इसलिए सदगुरु देव यहाँ फरमा रहे हैं, अगर तेरे को परमात्मा में मिलना है तो करनी कुछ भर ना, सतगुरु मेरे सतागत जागे। यही महाराज फरमाते, सता सतगुरु समृत साहिब, सदगुरु समृत साहिब ये सब कुछ है। यही परमात्मा में आत्मा ने मिलावे, चाहे राव रंग कर्मी और धर्मी सरने आया सारा, सता सकल घट जागे तन में उलट चढ़े विचार। ये सता किसी को राव रंग गरीब पैसे वाला या कर्मी धर्मी या बैरागी गृहस्थी कुछ नहीं देखता है, बालक जवान बूढ़ा कुछ नहीं देखता, जात पात छत्तीस कुछ नहीं। जिसके ये सांसों सांस उलट चढ़ने का, जिस आत्मा चेतन हो गई, विचार कर लिया सदगुरु समृत का संग करने का, तो ये सता तन में जागृत हो जाएगी ऑटोमेटिक, किसी के कहने से नहीं, अपने आप। ये विधि में ऐसा गुण है, उस विधि को ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सतगुरु दया राम रटे कोई ने अंचर प्रगटे तब सो। सदगुरु दया किसको कहते हैं? जो राम को सांसों सांस रटेगा, उसके ने अंचर प्रकट होगा, वो सतगुरु दया। कि कोई शरीरदारी आके दया करेगा या आज्ञा देगा या विधि बताएगा, उसको कहते हैं? उसको नहीं कहते हैं। ये समझ जब तक घट में नहीं आएगी कि सतगुरु दया सोई सब करने, भजन भाव सब सारा, साजन जोग तपसो के रिया दर्शन हेत विचार। ये सदगुरु विधि करना और ने अंचर के दर्शन कर है दीन का इनका याद। सारी सृष्टि को पूरने वाला सृजनहार परमात्मा का चौथा लोक ने अंचर जो है, वो उसका दर्शन करना, उसकी दुनियात्मक धुन को सुनना। आत्मा भी धड़कन है और वो भी परमात्मा भी एक धुन है, वो सुनेगा, उसका हेत रहेगा। इसमें कोई साधन चाहिए, कोई जोग चाहिए, कोई तप चाहिए, कोई क्रियाएं करनी कर्म उपासना कुछ नहीं चाहिए, बस भक्ति करने का भाव चाहिए। भाव जिसके घट में पैदा हो गया परमात्मा मिलने का, वो हंसे बस नहीं कुछ काए, जोग रेत बिद होवे, उल्टर पेट फाड़ चढ़ जो, 10वें द्वार जाए खोवे। महाराज फरमाते 10वां द्वार जा करके खो देता है, खोल करके और विधेय मंडल में समा जाता है। वो महाराज क्यों हंसे के बस में नहीं। ये तो राजयोग की रीत ऐसी जबरदस्त है कि हंसा भजन करने वाला भी अचंभित हो जाता है, तो मेरा तन 3 लोग थर्राने लग गया, उमाऊ हो रहा है, नेत्र खींच रहे हैं और ऊपर धुन गर्जना कर रही, वो भजन करने वाला भी चकित हो जाता है, बात क्या एकदम ऐसा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि 10वें द्वार खोल जन जाई, जीवते ही 10वें द्वार बजरपुर केवल की बारी खोल करके और परम पद में मिल जाता है। वही संसार में उत्तम गुरु, मध्यम गुरु, कनिष्ठ गुरु से अलग निर्भय स्थान पाने वाला सतगुरु समृत गुरु केवल ज्ञान चाहिए। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी।
के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।